सभी गणमान्यों को मेरा नमस्कार और मेरे एक बहुत ही अजीज जो हमारे बीच उपस्थित हैं आदर्श तिवारी को मेरा और ज़्यादा नमस्कार। आदर्श को देख करके ही मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ कवि चौराहा के इस मंच पे। मैं अभिनमन मुख्यतः मैं हिंदी भाषी कविताएं लिखना पसंद करता हूं और उर्दू की तरफ भी मेरा थोड़ा इंक्लाइनेशन है। हिंदी भाषी कविताओं से ही शुरू करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने प्रेरणा स्रोत हिंदी भाषी कविता के एकमात्र या एक बहुत बड़े नाम श्री राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को मैं नमस्कार करना चाहूंगा और उनकी एक कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का कुछ छंद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझमें लय है, या देख गगन मुझमें लय है, या देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें लय है झनकार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मध्य, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ दुर्योधन बांधने। भूलों का तल पाताल देख, भूलों का तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सगल, सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती, मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। और यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। और हितवचन नहीं तूने माना, अब चेतावनी दे रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वणी प्रकर फण, शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद के छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अंतिम 6 पंक्तियां हैं और चित्रण देखिए, केवल 2 लोग को यह पता था कि हाँ सच में कृष्ण है, सच में आदि पुरुष हैं, सच में परमपिता परमेश्वर हैं, जो आज हस्तिनापुर की उस सभा में उपस्थित है कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। हिंदी भाषी कविताओं का एक समा बांध दिया है मुझे लगता है, और मैं समझता हूं हिंदी भाषी कविताएं वीर रस के लिए ज्यादा प्रस्तुत हैं, और इसी को प्रेरणा बनाते हुए मैंने अपनी भाषा में अपने तरीके से एक ऐसी ही कविता लिखी है जिसमें मैं उस परमपिता परमेश्वर का एक चित्रण सा कर रहा हूं। जरा सा देखिएगा कि कैसे वो अपने आप को बताते हैं कि मैं हल से पल से चाहे छल से इस धरती पावक या अनल से अपना रूप दिखलाता हूं, मैं विश्व रूप आदि पुरुष एक क्षण में ही बन जाता हूं, तू बांधेगा मुझको मेरी अनंत भुजाओं को,
तू बांधेगा मुझको मेरी अनंत भुजाओं को, तू नापेगा इस सृष्टि और चलती हवाओं को। तू उग्र हृदय का स्वामी मैं प्रेम हृदय का वंदन हूं। तू निकृष्ट कृतों का प्राणी है, मैं उत्कृष्ट धरा का चंदन हूं। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूं, मैं अखिल सृष्टि का सत्य पुरुष, मैं अखिल मनुष्य की गाथा हूं, और मैं अखिल ब्रह्मांड का प्रतिपुरुष मतलब रिफ्लेक्शन। मैं आदि मैं समाधि हूं, मैं आदि मैं समाधि हूं, मैं आरंभ मैं ही अंत हूं, मैं सीमित और मैं अनंत हूं, मैं असीम अमर प्रचंड हूं, मैं काल हूं कपाल हूं, जवाब हूं सवाल हूं, शर दिवस और वर्ष हूं, संताप और तुम्हारा हर्ष हूं। अशुद्ध से शुद्ध और विशुद्ध तक का पथ हूं, और हर पथ पे चलने वाला मैं रथ हूं। समक्ष खड़ा प्रमाण हूं, विपक्ष खड़ा अभिशाप हूं इस अनल गगन और धरती में, हूं इस संसार और सृष्टि में, हूं इस सूर्य चंद्र के तेज में, हूं इस सूर्य चंद्र के तेज में, मैं इस जल प्रबल वेश में, मैं घोषित शोभित वर्णित हूं, मैं संपूर्ण शक्तियों से अलंकृत हूं, मैं संपूर्ण शक्तियों से अलंकृत हूं। मैं शस्त्र हूं और शास्त्र भी, मैं शस्त्र हूं और शास्त्र भी, परम ब्रह्म ब्रह्मास्त्र भी, मैं मात पिता संगी और भ्राता हूं, मैं ब्रह्मांड का अधिष्ठाता हूं, मैं ब्रह्मांड का अधिष्ठाता हूं। हिंदी भाषी कविताओं से थोड़ा सा रुख करना चाहूंगा उर्दू भाषी कविताओं की तरफ, और यहाँ पे मेरे प्रेरणा स्रोत में हैं या जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ लिखने के लिए। जो लोग बहुत पहले से कविताएं पढ़ रहे हैं, लिख रहे होंगे, उनको पता होगा दाग दहलवी जी। मिर्ज़ा गालिब का नाम सबने सुन रखा है, जॉन एलिया यूट्यूब पे हमेशा और इंस्टाग्राम पे हमेशा फेमस रहते हैं। दाग दहलवी को कम लोग सुनते हैं, पर वहाँ से इंस्पिरेशन लिया है। एक कविता एक अपने खास के लिए मैंने लिखी है, और जैसा अभी बहुत ज़्यादा चित्रण हो रहा है, लड़कियों को ऐसे कहा जाता है कि तुम बेवफा हो, लड़के भी बेवफा हो जाते हैं। बेवफा तो सब हैं, बेवफा तो सब है, अच्छा वही है जो कम बेवफाई करता है। और आज मैं इसी पर बताने जा रहा हूं कि मैंने जिसको डेडिकेट किया, जिसके लिए पूरा जीवन समर्पित किया है और करता रहूंगा, मेरे मन में जिसके लिए प्यार रहा है और उतना ही प्यार करता रहूंगा, जितना चाहा है मैंने उसे उतना ही चाहता रहूंगा, जिस पे मरता था मैं मरता रहूंगा। और अभी मैं उस पर एक चित्रण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन उर्दू भाषी कविताओं की खासियत पहले बता दूं। उर्दू भाषी कविताओं को मैं जनरली प्रायः इस रूप से जोड़ता हूं कि वह प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा सही हैं। इसीलिए आप जब भी लिखना शुरू करते होंगे प्रेम पे, तो आपके जहन में मुकम्मल, मुदस्सर, ये सारे शब्द ज़रूर आते होंगे। मुसलसल मैं भी लिखता हूँ। मुसलसल का मतलब कितने लोग जानते हैं? लगातार, बहुत बढ़िया, गाना भी आ चुका है, मुसलसल नज़र बरसती रही। तो आज उर्दू भाषी कविताओं से मैं अपने प्रेम का वर्णन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी लाइन में कहना चाहूँगा। उर्दू क्या है? उर्दू क्या है? कोठे की तवायफ तो है, एक कोठे की तवायफ तो है, मजा तो सब ले लेते हैं लेकिन मोहब्बत कोई नहीं कर पाता है। चलिए शुरू करना चाहूंगा कि अब तुम पे टिकी नजर, अब तुम पर टिकी नजर, नजारों में कुछ रखा नहीं। अब तुम पर टिकी नजर, नजारों में कुछ रखा नहीं। अब तुमसे ही चाहते मेरी, अब तुमसे ही चाहते मेरी, इन हुस्न के बाजारों में कुछ रखा नहीं। अब तुमसे ही मेरे दिन और मेरी रात, अब तुमसे ही मेरे दिन और मेरी रात, इन चांद तारों में कुछ रखा नहीं। अब तुमसे ही मेरे दिन और मेरी रात, इन चांद तारों में कुछ रखा नहीं। अब तुमसे ही हर जश्न मेरा, अब तुमसे ही हर जश्न मेरा, इन त्योहारों में कुछ रखा नहीं। अब तुमसे ही फलक मेरा, फलक का तात्पर्य है आसमान, आसमान से यहाँ पर मतलब है कि अब तुमसे ही फलक मेरा, इन रंग बदलते आसमानों में कुछ रखा नहीं। सुबह नीला, शाम को काला, रंग बदल रहा है आसमान, क्या उम्मीद रखना जो रंग बदल दे, जो गिरगिट हो वो रंग बदल दे, उससे क्या ही उम्मीद रखना। तो उसी से उम्मीद रखो जो रंग ना बदले, और वो है वो जिसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि अब तुमसे ही फलक मेरा, ये रंग बदलते आसमानों में कुछ रखा नहीं। और तुमसे ही खुदा मेरा, और तुमसे ही खुदा मेरा, इन मंदिर मस्जिद और मज़ारों में कुछ रखा नहीं। अब तुम तक ही खुशियां मेरी, अब तुम तक ही खुशियां मेरी, वही है जो है, अब कुछ नहीं और। अब तुम तक ही खुशियां मेरी, ये गम मेरे, अब तुम तक ही खुशियां मेरी, ये गम से भरे ज़मानों में कुछ रखा नहीं। गम ज़माने में आप किसी से मिलिए, मैं आदर्श को अपना अजीज बोलता हूँ, आदर्श मेरे पास जब भी कॉल करते हैं एक गम लेकर के कॉल करते हैं कि सर ये बताइए कैसे होगा डिबेट। खुशियाँ देने कोई नहीं आता है। अब तुमसे ही खुशियाँ मेरी, उसी के पास बैठ के खुशियाँ मिलती हैं। और एकदम बताना चाहूँगा कि आज 25 दिन के बाद मैं मुलाकात करने जा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि अब तुमसे ही खुशियां मेरी, ये गम से भरे ज़मानों में कुछ रखा नहीं। और अब तुमसे ही हर किस्सा मेरा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब तुमसे ही हर किस्सा मेरा, ये दुनिया के दास्तानों में कुछ रखा नहीं। अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। अब तुमसे ही हर जिक्र मेरा, अब तुमसे ही हर जिक्र मेरा,
अब तुमसे ही हर बात मेरी, तुमसे ही हर जिक्र मेरा और तुमसे ही हर बात मेरी, अब तुम पर ही जान निसार मेरी। हमने दिल में अब किसी को रखा नहीं, हमने दिल में अब किसी को रखा नहीं। बनारस पे बहुत बातें हो गई, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और उसके बाद इतवार पे भी बात हुई। उस पर एक जोड़ करके मैं बोलना चाहूँगा कि मैं 6 दिन कड़ी मेहनत करके एक इतवार कमाता हूँ, मैं 6 दिन कड़ी मेहनत करके एक इतवार कमाता हूँ, और बदकिस्मती तो ये देखो कि उसे भी एक दिन में खो जाता हूँ। और बनारस के ऊपर एक छोटा सा मैंने बहुत पहले लिखा था, और वो 2 लाइन ही है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि खूब मशहूर हुए इश्क लैला और मजनू के, खूब मशहूर हुए इश्क लैला और मजनू के, एक इश्क बनारस से करके तो देखो, एक इश्क बनारस से करके देखो। धन्यवाद।